तो इसको हम जल्दी से डिस्कस करते हैं। जो पहला आपका क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट क्रिएटेड द फर्स्ट बायोइन्फॉर्मेटिक डेटाबेस। पहले कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला बायोइन्फॉर्मेटिक का डेटाबेस को क्या कहते हैं क्रिएट किया था। तो इसका आंसर क्या है, डे हॉफ। साइंटिस्ट डे हॉफ थे जिन्होंने फर्स्ट बायोइन्फॉर्मेटिक का डेटाबेस को क्रिएट किया था। देन जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, हाँ जी, तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, आरएनए कंटेन यूरिडीन, इट इज अ, जो आरएनए में यूरिडीन है वो क्या है। इट इज फर्स्ट ऑप्शन प्रिमिडीन है, प्यूरिन है, न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लियोटाइड है, क्या है। तो इसमें क्या है, जो प्यूरिन है, नहीं प्यूरिन तो नहीं हो सकता, न्यूक्लियोसाइड भी नहीं हो सकता, न्यूक्लियोटाइड भी नहीं हो सकता। आरएनए में चार क्या कहते हैं बेसिस पाए जाते हैं। चारों के आपको ऑप्शन नेम बताने कमेंट्स में, ठीक है। तो जिसका ऑप्शन होगा ए होगा, पिरिमिडीन। देन थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट प्रोटीनिशियस। कौन सा एंजाइम है जो नॉन प्रोटीनिशियस है, लाइबोजाइम है, राइबोजाइम है, लैगेज है या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज है। तो इसका जो ऑप्शन सही करेक्ट ऑप्शन है वो है राइबोजाइम। देन फोर्थ क्वेश्चन है, केमिकल यूज फॉर जीन ट्रांसक्रिप्शन मेथड इज। केमिकल यूज जीन ट्रांसक्रिप्शन मेथड में जो केमिकल यूज होता है वो किस चीज का होता है, किस केमिकल का। तो इसका जो आंसर है वो है पॉलीइथाइल ग्लाइकोल। अब फिफ्थ क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने डेवलप किया था। आंसर इज, बताइए आंसर। हाँ जी, क्या देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर होगा डी, एलेक्स जेफरी। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेट सर्च इंजन इज ऑप्शन। अब इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें एग्जांपल, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इंटरनेट सर्च इंजन बताना, कौन सा इंटरनेट सर्च इंजन, लिनक्स, विंडोज़, एमएस वर्ड या गूगल। एक मिनट, ये गलत क्या प्रिंट हो जाता है। ठीक है ना। जो इसका आंसर होगा गूगल। गूगल ही तो है, जो गूगल बाबा जी हैं, हर चीज़ सर्च करने के लिए काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ, विच ग्राफ रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन होल एंड इट्स पार्ट्स। यहाँ पर WHO है। इसका आंसर होगा डी, पाई ग्राफ। बायोस्टेट है इसको, क्या अब आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो इसको रख लीजिए अच्छे से। ग्रुप ऑफ पेज विद अ कॉमन थीम एंड डोमेन नेम इज। ग्रुप ऑफ पेज, पेज का समूह, एक जिसमें एक कॉमन थीम और डोमेन नेम क्या कहते हैं दिया जाता है या होता है, उसे हम वेबसाइट कहते हैं। वेब यानी एक जाल, इसमें दिया है वेब, फर्स्ट इसके जो लेटर दिए गए हैं वेब, इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है वेब मीन्स जाल। और ग्रुप ऑफ पेज, जाल लोगों के ग्रुप से ही तो बनता है ना, इसी को कहते हैं ग्रुप ऑफ पेज विद अ कॉमन थीम एंड अ डोमेन नेम इज वेबसाइट। द कंप्यूटर सिमुलेशन रेफर्स टू इन सिलिको, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन, दिस इज यूज टू नो फाइलोजेनी। इसका यूज किया जाता है फाइलोजेनी को क्या कहते हैं जानने के लिए। जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा सी, इन सिलिको। 11 क्वेश्चन, फॉर अ गिवन क्लास 30 to 44 द मिड पॉइंट विल बी। 30 से लेकर 44 तक के बीच का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा। ऑफ कोर्स बीच का पॉइंट 37 ही होगा, इतना तब आपका फर्स्ट सेकंड क्लास का बच्चा बता देगा। क्वेश्चन 12, हु इज कंसिडर्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ बायोस्टेट। ऑप्शन सी, फ्रांसिस गैल्टन। देन नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं, लेट मी चेंज द कलर। ओके, दिस इज परफेक्ट। 13, 13 क्वेश्चन है, व्हाट इज डीएनए ड्रग। डीएनए ड्रग क्या है। ऑप्शन ए, अ ड्रग दैट टारगेट डीएनए टू ट्रीट डिसीजेज। ऐसी ड्रग जो डीएनए टारगेट करती है डीएनए को डिसीजेज को सही करने के लिए यानी ठीक करने के लिए। बी ऑप्शन है, अ ड्रग दैट इज मेड फ्रॉम डीएनए। एक ऐसी ड्रग जो डीएनए से बनती है। सी ऑप्शन, अ ड्रग दैट प्रिवेंट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन कैंसर सेल। एक ऐसी ड्रग जो प्रिवेंट करती है रेप्लिकेशन, डीएनए के रेप्लिकेशन को कैंसरस सेल में। ऑप्शन डी, अ ड्रग दैट मॉडिफाई डीएनए टू ट्रीट डिसीजेस।
यस, ऑप्शन डी। एक ऐसी ड्रग जो मॉडिफाई की जाती है, डीएनए को मॉडिफाइड करके, डीएनए को मॉडिफाई करती है और डिसीजेस को ट्रीट करती है, ठीक है ना। ऑप्शन सॉरी, क्वेश्चन 14 क्या है? फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर टेस्टिंग। पहली पहली जो क्लिनिकल जीन थेरेपी थी वो किस टेस्टिंग के लिए दी गई थी? ऑफ कोर्स एडीए डिफिशियंसी, एडिनोसिन डी एमिनेज डिफिशियंसी थी, जो एक बहुत छोटी बच्ची में पाई गई थी। विच ऑर्गेनिज्म हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ वेक्टर? कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें बहुत ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ वेक्टर पाए जाते हैं? ऑफ कोर्स ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके। वैक्सीनेशन वाज इन्वेंटेड बाय, साइंटिस्ट बताने वैक्सीनेशन को इन्वेंट किया था, कौन से साइंटिस्ट ने किया था बताइए? पाश्चर या वाटसन क्रिक या जेनर? ऑफ कोर्स पाश्चर ने किया था, लुइस पाश्चर। अ डिसीज ऑफ पोल्ट्री इज, एक ऐसी डिसीज जो पोल्ट्री यानी हैन पालन, पोल्ट्री जहाँ पर हैन पाली जाती हैं, मुर्गी रखी जाती हैं। ऑप्शन बी रेनिकेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन जीन क्लोनिंग? मीजोसोम्स, लेमोसोम्स, प्लाज्मिड्स या फिर न्यूक्लियोइड्स? प्लाज्मिड। जीन क्लोनिंग में हमेशा याद रखना है, जीन क्लोनिंग में प्लाज्मिड का बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका होती है। बिना प्लाज्मिड के आपका कोई भी डीएनए रेप्लिकेट, मतलब आपको डिजायर्ड कोई भी चीज़ चाहिए वो डिजायरेबल आपको डिजायरेबल थिंग कभी भी प्राप्त नहीं होगी बिना प्लाज्मिड के, ठीक है। 19 क्वेश्चन है, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेटेड वाज EcoR1, एस्चेरिशिया कोलाई R/13 फर्स्ट। ओके, ये है इसका नॉमेनक्लेचर। 20, द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऑन PBR322 आर, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो PBR322 में पाई जाती है, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। इसका तो आप लोगों ने 12th क्लास में ही पढ़ दिया होगा, इस साल नहीं पढ़ा तो। 21, ऑलिरी कल्चर। ऑलिरी कल्चर इज, ऑलिरी कल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप या फिर कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, कल्टीवेशन ऑफ ऑयल सीड्स या कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स? क्या है ऑलिरी कल्चर? ऑलिरी कल्चर है कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल। ओके, रख लीजिए इसको। क्वेश्चन 22, पार्ट ऑफ प्लाज्मिड सच एज PBR322 responsible for controlling the copy number of the linked alien DNA? ओके, सो पार्ट ऑफ प्लाज्मिड, एक क्लास वो कहते हैं PBR322 का एक पार्ट, क्योंकि PBR322 एक प्लाज्मिड है, उसका एक पार्ट जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल करने के लिए कॉपी नंबर, इसको क्या कहते हैं? ओराई यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, या ROP, या फिर टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन? ऑप्शन बी रोप, ROP। ये आपका आंसर होगा, 1 मिनट। हाँ जी, ये आपका आंसर है बी वाला। क्वेश्चन 23, 1 मिनट, कलर चेंज कर लेने दें। क्वेश्चन 23, ये कलर तो हमें खुद ही नहीं दिख रहा। क्वेश्चन 23, विच डीएनए लाइगेज एंजाइम इज यूज्ड इन जेनेटिकल इंजीनियरिंग? कौन सा डीएनए लाइगेज एंजाइम है जो यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में? T4 लाइगेज, बैक्टीरियल लाइगेज, ईस्ट लाइगेज या फिर सीडोमोनास लाइगेज? तो इसमें T4 लाइगेज यूज किया जाता है। लाइगेशन 24 क्वेश्चन, लाइगेशन टेक प्लेस बिटवीन, जो लाइगेशन है वो कहाँ पर फंक्शनिंग करता है? एडॉप्टर एंड लिंकर, लिंकर एंड एडेप्टर, एडेप्टर एंड वेक्टर, या 5 प्राइम पी टर्मिनस एंड 3 प्राइम OH टर्मिनस? आंसर सी, एडेप्टर एंड वेक्टर। ऑफ कोर्स एक एडेप्टर होता है, एक वेक्टर होता है, वेक्टर को एडेप्टर से जोड़ देते हैं। 25, द नेम ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव वाज रोजी। रोजी एक वेरी ट्रांसजेनिक काव थी। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता था? किस मिल्क देती थी जो जिसका मिल्क बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता था? उसमें क्या पाया जाता था? चलो बता देते, इसमें हाईली कोलेस्ट्रॉल पाया जाता था, जो कि मदर जो होती हैं प्रेगनेंसी के आई होप 24 आवर्स टू 48 आवर्स तक मदर अपने बच्चे को फीड कराती हैं कोलेस्ट्रॉल, जिससे जो हम लोगों की प्राइमरी डिफेंस सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है बच्चे का, छोटे बच्चे का। ठीक है। 26 क्वेश्चन का है, द फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज, जो पहला हार्मोन है प्रोड्यूस किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, वो क्या है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन या थायरोक्सिन? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इंसुलिन, ये इंसुलिन ही है। 27 क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलीमरेज, PEG polymerase used in PCR. It is isolated from virus. It is used to ligate introduced DNA in recipient. It serves as a selectable marker. It remain active
तो जो आपका इसमें ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी है। इट रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, यानी टेक पॉलीमर रेजिस्टेंट होता है टुवर्ड्स हाई टेम्परेचर, यानी एक्सट्रीम टेम्परेचर तक रेजिस्टेंस होता है, जिस कारण जो एक्सटेंशन के दौरान जो डीनेचुरेशन होता है उसमें हेल्प करता है, ताकि प्रोटेक्ट करता है डीएनए को डीनेचुरेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट म्यूटेशन में क्या इन्वॉल्व होता है? डिलीशन, इंसर्शन, डुप्लीकेशन, चेंज इन सिंगल बेस पेयर। ऑफ कोर्स चेंज होता है एक सिंगल बेस पेयर में। बायोस्टैटिस्टिक इज आल्सो कॉल्ड बायोन्यूमेरोलॉजी, स्टैटिक इन बायोलॉजी, बायोमेट्री, या बोथ ए एंड बी, ओके। बायो में न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये स्टैटिक इन बायोलॉजी। ऑफ कोर्स स्टैट आ रहा है, स्टैटिक होगा, स्टैटिस्टिक का हो ही सकता है उसमें। 30 हेपेटाइटिस इज एन एग्जांपल ऑफ किलर वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन। तो आंसर इज सब यूनिट वैक्सीन। रवि क्रॉप आर ग्रोइंग ड्यूरिंग द सीजन ऑफ, जो रवि क्रॉप है किस सीजन में ग्रो होती है? विंटर में। रबी क्रॉप विंटर में, एंड जो खरीफ क्रॉप होती है वो समर में होती है। आपको एग्जांपल कमेंट करके बतानी रबी क्रॉप के, एक हम बता देते हैं, वेट, मटर, ठीक है। पायसम सटाइवम हुआ एक, केवल वन एग्जांपल मैंने बता दिया है, देन आप बताएंगे कमेंट में। 32 क्वेश्चन, द वेरिएंस ऑफ डेटा 2, 4, 6, 8 एंड 10 इज, जो वेरिएंस होता है डेटा में 2, 4, 6, 8 और 10 में क्या है? सो जी इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, 2 2 जा 4, 2 6, 2 4 जा 8, 5 जा 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्लीटेड एंड पब्लिश्ड जीन सीक्वेंस? पहला कंप्लीटेड, पहला पूरा किया हुआ और पब्लिश जीन सीक्वेंस कौन सा है? सी एन 13 फाज। 34 है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव लोकेशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, एक प्रोसेस जिसमें रिलेटिव लोकेशन जीन की क्रोमोसोम में पता की जाती है, उसे क्या कहते हैं? जीन ट्रैकिंग, जीनोम वॉकिंग, क्रोमोसोम वॉकिंग, या जीनोम मैपिंग। ऑफ कोर्स मैपिंग यानी लोकेशन पता करना। लोकेशन देखो दिया गया, मैपिंग से आपको समझ में आना चाहिए। मैपिंग मीन्स मैप में क्या करते हैं? लोकेशन पता करते हैं। वहीं क्वेश्चन में दिया गया है जीन की लोकेशन क्रोमोसोम में, कहाँ पर हम लोग किस प्रोसेस से क्या कहते हैं लोकेशन जीन के प्राप्त कर पाते हैं, फाइंड कर पाते हैं। 35 क्वेश्चन है, यूजर कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस? एक यूजर कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर के साथ किस डिवाइस के थ्रू? इसका आंसर तो देखिए बोथ ए एंड बी, यानी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, दोनों के द्वारा किया जाता है। यानी इनपुट डिवाइस इनपुट देता है, ठीक है, एंड इनपुट डिवाइस यानी इसके थ्रू हम लोग कुछ वर्क करते हैं आउटसाइड, एंड देन जो सिग्नल्स अंदर जाते हैं कंप्यूटर में उनके एप्स वगैरह में, वो हमें आउटपुट के जरिए दिखाई देते हैं। 36, द साइज ऑफ M13 फास्ट वेक्टर इज, जो साइज है M13 फास्ट वेक्टर का वो क्या है? 6.4 KB। 37, द स्टैटिस्टिकल टेस्ट विच इज, ठीक है ना, द स्टैटिस्टिकल टेस्ट विच इज अप्रोप्रिएट फॉर कंपेयरिंग द मीन्स ऑफ 3 और मोर इंडिपेंडेंट सैंपल्स, ठीक है ना। पेयर टी टेस्ट, एनोवा, इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट, वन सैंपल टेस्ट, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, एनोवा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन ऑफ द टी टेस्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन ऑफ टी टेस्ट? A, sample size is largest, population distribution is normal, the data is from a non-random sample, the population variance is equal. Answer is B. 39. 39 question, geographical representation used to visualize the frequency distribution of a variable in biostatic is, जो geographical representation होता है यूज किया जाता है विजुअलाइज करने के लिए किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक वेरिएबल यानी सेम बायोस्टैटिस्टिक में, उसे क्या कहते हैं? स्कैटर प्लॉटर, बॉक्स प्लॉट, बार ग्राफ, या पाई ग्राफ। बार ग्राफ के थ्रू ही हम विजुअलाइज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आपने देखे होंगे ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, एक ऊपर एक हाई होता है, देन उसका लोअर होता है, फिर और लोअर होता है, इस तरीके से होते हैं। देखिए इस तरीके से होते हैं ना, और अच्छा नहीं आता है, ठीक है ना, इस तरीके से होते हैं।
इस तरीके से होता है। ये आप लोगों ने क्लास 10th में मैथ में पढ़ाई होगा, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40। ज़ाइमोजन इज, जो ज़ाइमोजन है वो क्या है? बीटी कॉटन है? नो। एंजाइम पॉइजन है? नो। एंजाइम प्रिकर्सर है? यस, एंजाइम प्रिकर्सर है। सी, एंजाइम प्रिकर्सर है। 41 विच इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इसमें से कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है? बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल भी है, गोल्डन राइस भी है। गोल्डन राइस आपको पता कैसे बनाया जाता है? इसका आंसर पता नहीं क्या है, आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है ना? इतना हिंट तो दे ही दिया। बीटी कॉटन, Bacillus thuringiensis, BT refers to Bacillus thuringiensis, ठीक है ना? 42 what is the most common method of sterilizing culture media, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो मेथड है स्टेरिलाइजिंग कल्चर मीडिया में वो क्या है? आप लोगों ने बॉटनी में फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पहला यूनिट था उसमें आपको यही जो मेथड थे ये सब बताए गए थे। बायो इंस्ट्रूमेंटेशन जो आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था उसमें भी ये आया था, ठीक है ना? आपको पता होना चाहिए। ऑटोक्लेव भी। What type of culture media is best for growing fungus, जो फर्स्ट कौन सा कल्चर मीडिया है बेस्ट होता है ग्रोइंग फंगस ग्रो करने में? सॉलिड, अगार अगार बेस्ड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, बोथ ए एंड सी। ठीक है ना? कौन सा कल्चर मीडिया बेस्ट होता है फंगस को ग्रो करने के लिए? सॉलिड, अगार अगार, अगार अगार जेल होता है, सॉलिड अगार बेस्ड, ठीक है ना? इसके थ्रू ही हम फंगस को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वेट, ओके। Eco R1 is example of endonuclease, exonuclease, RNA polymerase specific site of restriction and endonuclease. Yes, specific site है. Which of the following bacterium is considered a natural genetic engineer? Which of the following bacterium is considered as a natural genetical engineer? कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कंसिडर किया जाता है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, यानी नेचर ने हमको एक जेनेटिकल इंजीनियर पहले से दिया गया है। कौन सा बैक्टीरिया वो हमें बताना है, ठीक है ना? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, यही है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन, जो होता है ट्यूमर कॉजिंग बैक्टीरिया होता है जो ट्यूमर कॉज कर देता है प्लांट्स में, ठीक है ना? 46। और हाँ, इसको एज अ वेक्टर हम होस्ट यूज करते हैं किसी प्लांट सेल में हम लोग अपने डिजायरेबल डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करते हैं तब। 46 बायो सेंसर कंटेन, बायो सेंसर क्या कंटेन करता है? इमोबिलाइज एंजाइम को, मेंटल सेंसिंग डिवाइसेस, मोबिलाइज्ड एंजाइम्स या बार कोड सेंसिंग डिवाइस। इमोबिलाइज्ड एंजाइम होते हैं। मोड क्या है? मिडिल मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू या लीस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मैक्सिमम फ्रीक्वेंट वैल्यू या नन ऑफ दीज? इट इज अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंट वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और उसका आंसर देते हैं। इसमें एक ग्रुपिंग टेबल भी बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। इस पर आप लोगों के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आने वाले हैं, एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, इसलिए आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, टीचर ने आपको कॉलेज में बताया ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड जोग्राफिकली, मीन, मीडियन, मोड या ऑल ऑफ दीज? ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी? कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसे हम रीड राइट मेमोरी कहते हैं? दोनों कहते हैं, ठीक है ना? विच इज वन ऑफ दीज इज ऑल्सो नोन एज रीड एंड राइट मेमोरी? आंसर बी, रैम, रीड सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है, आ सकती है आपके इसमें। 50 द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, जिसका मतलब होता है टू कंप्यूट यानी कैलकुलेट करना। 51 हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। बोलो, आंसर बता दिया, रफ कर देते हैं, आपको ये उसमें बताना है, कमेंट में बताना है 51 का आंसर। 52 द प्रोग्राम फॉर सर्चिंग प्रोटीन डेटाबेस। एक मिनट, ये ऑफ हटा देना, ऑफ हटा देना ना। अच्छा जी, एक मिनट। यूनिप्रोट, ब्लास्ट, असेंबल या जीन बैंक? चलिए आप इसका आंसर बताएंगे। 52 का, 51 का तो मैंने बता दिया था। 53 ऑल द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस थ्रू द हाइब्रिडोमा आर पॉलीक्लोनल, मोनोक्लोनल, नॉन एक्टिव या ओवर एक्टिव? इट इज मोनोक्लोनल। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? सीपीयू की फुल फॉर्म बतानी है। क्या होती है? सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सेंट्रल पेरिफेरल यूनिट? इसका आंसर चलिए इसका नहीं बताएंगे हम। 55
आपको कमेंट में बताना है 55 का इसका जो आंसर है आपको कमेंट में बताना है। वेट चलिए ये लगा लेते हैं, इससे आपको दिखेगा अभी 55। व्हाट इज अ बाइट? बाइट क्या है? अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हार्डवेयर, अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, अ टाइप ऑफ कंप्यूटर यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर कंप्यूटर मेमोरी। अ बाइट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर कंप्यूटर मेमोरी। एक मेजरमेंट यूनिट होती है जो कंप्यूटर मेमोरी में पाई जाती है। आंसर डी है 56। अ केमिकल नेचर ऑफ ह्यूम्यूलिन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज विटामिन, मोनोसैकेराइड, प्रोटीन या लिपिड? इट इज अ प्रोटीन। ह्यूम्यूलिन का एक इंसुलिन है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई जाती है। इसको दूसरा नाम कहते हैं ह्यूम्यूलिन आर, यानी एच मीन्स ह्यूमन, लास्ट जो बच्चे हैं लेटर्स उनका मतलब होता है इंसुलिन, यानी ह्यूमन इंसुलिन, और आर भी लिख के आता है, यानी रिकॉम्बिनेंट मेथड से हम लोगों ने ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्मेशन किया है, जो कि एक प्रोटीन होती है। इसलिए तो हम लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। अगर हम उसे खाएंगे तो हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं इसे, और वो नॉन फंक्शन हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी तो क्या फंक्शन करेगी आपकी बॉडी में। 57 थर्मल साइक्लर इज यूज्ड इन द रिएक्शन। जो थर्मल साइक्लर होता है वो रिएक्शन में यूज होता है, किस रिएक्शन में? एलिसा में, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ठीक है, एलिसा में, लाइगेशन रिएक्शन या पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, या इमोबिलाइजेशन रिएक्शन में। ये यूज होता है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, थर्मल साइक्लर यूज किए जाते हैं। अ पार्ट ऑफ A part of nucleic acid used to find a gene by hybridization is called। एक पार्ट, ऐसा पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो यूज किया जाता है किसी भी जीन के जीन को फाइंड करने के लिए उसके हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, ठीक है ना। वेक्टर, क्लोन, प्रोब या हाइब्रिड। इसका आंसर जो है, इसका जो आंसर है कौन सा क्वेश्चन कौन सा था? 58, हाँ जी। ठीक है, इसका आंसर होगा प्रोब। आंसर सी इज आंसर। 59. Which of these reaction enzyme produce blunt end? Which of these restriction enzyme produce blunt end? कौन सा ऐसा restriction enzyme है जो प्रोड्यूस करता है blunt end? ऐसे साल नहीं, सा एल आई हो, इको आर वी, या एक्स एच ओ आई, हिंड थ्री। आई नहीं, ये वन है, ठीक है ना। वन 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 वन, ये थ्री। तो जो ऑप्शन होगा इसका आंसर होगा बी, manipulation. Gene manipulation of DNA, sorry, manipulation of DNA is genetical engineering become possible due to discovery of किसके द्वारा? प्राइमेज, ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए लाइकेज या रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस। इसका आंसर आप देंगे। देखिए ये पॉइंटर कहाँ घूम रहा है सबसे ज़्यादा, वही आंसर है आप लोगों का, कमेंट करके बताना है। वो डिस्कवर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? नाथन आर्बर एंड स्मिथ इन 1970, वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंस। इसका आंसर होगा ए। जल्दी जल्दी करते हैं कंप्लीट, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। 62 डीएनए मॉलिक्यूल, DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning is called as। एक DNA molecule which to which the gene of interest is integrated, जिसके द्वारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसे इंटीग्रेट किया जाता है क्लोनिंग के लिए, उसे हम कहते हैं कैरियर, ट्रांसफॉर्मर, वेक्टर या ऑल ऑफ दीज। हाँ जी, इसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर के थ्रू ही तो हम लोग किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंटीग्रेट कर पाते हैं, यानी क्लोन कर सकते हैं। डीएनए सेगमेंट टू बी क्लोन्ड इज कॉल्ड एज। जो डीएनए सेगमेंट होता है जिसे क्लोन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जीन सेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए इंटरेस्ट या ऑल ऑफ दीज। तो इसे हम कहते हैं इसका आंसर जो है ऑल ऑफ दीज। डीएनए इंटरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि डीएनए सेगमेंट है, एंड डीएनए फ्रेगमेंट भी कहा जाता है क्योंकि इसे कट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, वो फ्रेगमेंट ही बनते हैं। जीन सेगमेंट भी कहा जाता है क्योंकि एक जीन ही तो है डीएनए। जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट वाला हम लोग जीन ले रहे हैं। 64 एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकल इंप्रूवमेंट इन क्रॉप इज। एक एग्जाम्पल जेनेटिकल इंप्रूवमेंट क्रॉप में उसे क्या क्या है इसका एग्जाम्पल? एन इरीगेटिंग फील्ड टू इंक्रीज ईल्ड, using chemical to control pest, developing hybrid crop with desirable trait। इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। 65 द फर्स्ट क्लोन सीड, सीड नहीं है ये होगा सी, ठीक है ना। फर्स्ट क्लोन सीप डॉली, इसे एक मिनट, डॉली वॉज क्रिएटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक? जीन ट्रांसफर, न्यूक्लियर ट्रांसफर, सेल ट्रांसफर, या जीसीटी यानी जर्मिनल सेल ट्रांसफर, या सोमेटिक। सो इसका जो होगा सोमेटिक। इसके थ्रू ही हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्या कहते हैं अपने डिज़ायरेबल ट्रेट्स डालकर उसे बना सकते हैं, अपने जीन ऑफ अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक मिनट, इसे गायब करना। यस।
दिस इज परफेक्ट। 66 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर आइसोलेटेड फ्रॉम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो किसके द्वारा दिया जाता है? वायरस, प्रोटोजोआ, फंजा या बैक्टीरिया? चलिए आंसर बताए थे बैक्टीरिया। इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है ना। 67 जीनोमिक लाइब्रेरी प्रिपेयर्ड बाय अ पीसीआर टेक्निक, शॉटगन, एक्सपेरिमेंट, कॉलोनी, हाइब्रिडाइजेशन या ऑल ऑफ दीज? शॉटगन एक्सपेरिमेंट के द्वारा जीनोमिक लाइब्रेरी प्रिपेयर की जाता है। 68 साइट वेयर फॉरेन डीएनए कैन बी इंसर्टेड इनटू एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड। एक साइट जहाँ पर जो फॉरेन डीएनए होता है उसको इंसर्ट किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड में। टीआरएनए, सीआरएनए, टीडीएनए। आरएनए थोड़ा ना दिया जाएगा, डीएनए दिया जाएगा। सॉरी। 69 दिस इज नॉट अ क्लोनिंग फैक्टर। ये क्लोनिंग फैक्टर नहीं है। PUC19, SV40 या EST या M13 है। ये पीछे देखा था क्वेश्चन। 70 व्हाट आर द टाइप ऑफ जीन थेरेपी? जीन थेरेपी का कौन सा टाइप है? सोमेटिक जीन थेरेपी, जर्मलाइन जीन थेरेपी या बोथ ए एंड बी? यस, बोथ ए एंड बी। जीन थेरेपी नहीं दिखा है इसमें, लास्ट में आंसर ऐसे पता चल सकता है। 71 which of the following bacterial species is known for its high rate biomass production? Clostridium, uh, Rhizomonas, Xanthomonas, Methylophilus, Methyllotropus. Yes, Methylophilus and Methyllotropus आंसर होगा। 72 hybridization of this pair led to development of a man-made cereal triticale. राइस एंड व्हीट, ओट एंड व्हीट, राई एंड व्हीट या ग्राम एंड व्हीट? राई एंड व्हीट। मेन मीट सीरियल सी है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम प्रोटेक्ट आर बॉडी अगेंस्ट? कौन सा ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब से? रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या इम्यून सिस्टम? देखिए ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, इसका आंसर तो आपको देना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। न्यूट्रियोफिल्स आंसर बता देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे इतने सारे लिखा है। 74 neutrophils, basophils, lymphocyte used, anemophils and monocytes are example of cellular barriers, physical barriers या physiological barrier या cytokine barriers? हाँ जी, तो जो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और लिम्फोसाइट यूज़ किए जाते हैं मोनोसाइट और एनोफिल्स में, वो किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? फिजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर या फिजियोलॉजिकल बैरियर? ठीक है ना। इसका आंसर फिजिकल बैरियर होगा या साइटोकाइन बैरियर होगा या फिजियोलॉजिकल बैरियर? इन तीनों में से कोई आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा सेलुलर बैरियर्स। ये आंसर है, ठीक है ना, जो रेड कलर से है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रेड पेन लेते हैं। 75 वाइट पेन। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? बैक्टीरिया फ्लैजिलेट्स, प्रोटियस माइरेबिलिस या इकोलाई? बैक्टीरियल फ्लैजिलेट्स। 76 क्वेश्चन। एंजाइम ड्राइविंग मेटाबॉलिक पाथवेज कैन बी मेड फ्रॉम एफिशिएंट बाई। जो एंजाइम ड्राइविंग मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं वो किसके द्वारा एफिशिएंट फॉर्म में, किसके द्वारा बहुत ज़्यादा मोस्ट एफिशिएंट क्रिएट किए जा सकते हैं? ग्रुपिंग एंजाइम इनटू मल्टी एंजाइम फ्री फ्लोटिंग कॉम्प्लेक्सेस, कॉन्ट्रास्ट concentrating enzyme with a specific cellular compartment, fixed enzyme into membranes so they are adjacent to each other या all of these? इसका आंसर होगा all of these. How many bases does the sequence which identify the restriction enzyme contain? 6 base pair, ठीक है ना। Cosland proposed which model? Fluid mosaic model, influence fit model, lock and key model या reflex index model? कहाँ गया? सॉरी इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है ना। इसका आंसर होगा 78 का। 79 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ जेनेटिकल एनालिसिस यूज टू आइडेंटिफाई म्यूटेशन इन इट्स स्पेसिफिक जीन एसोसिएटेड विद दिस डिसीज? एक जेनेटिकल एनालिसिस जो आइडेंटिफाई करता है म्यूटेशन किसी भी स्पेसिफिक जीन को जो एसोसिएट करती है किसी डिसीज से। ये पीसीआर होता है। यस, पीसीआर ही आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 80
फर्स्ट बायोकेमिकल टू बी प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली बाय माइक्रोबियल क्लोनिंग एंड जेनेटिकल इंजीनियरिंग इज। पहला बायोकेमिकल जो कि कॉमर्शियली प्रोड्यूस यानी कॉमर्शियली प्राप्त किया गया था किसी भी माइक्रोबियल क्लोनिंग से और जेनेटिकल इंजीनियरिंग के द्वारा। या इंटरफेरोन है, पेनिसिलिन है, ह्यूमन इंसुलिन है, या फर्टिलिटी फैक्टर। ऑफ कोर्स ह्यूमन इंसुलिन ही पहला कॉमर्शियली प्रोड्यूस किया गया था। HTTP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर फोटो। इसका आंसर होगा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Which among there is not a web browser? www, Opera, Chrome या YouTube। ये तीनों Opera, Chrome एंड YouTube ये वेब ब्राउज़र है, लेकिन www क्या है? वेब पेज। Conjugative plasmid exhibit antibiotic resistance, do not exhibit antibiotic resistance, carry transfer gene called teragenes या do not carry transfer gene। इसका जो आंसर है बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो सकता है आप लोगों के लिए, तो जल्दी से सोचिए और बताइए। हाँ जी, सोच लिया? तो इसका आंसर होगा सी, कैरी ट्रांसफर जीन कॉल्ड टेराजीन्स। 84, हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। किसने जो क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस है किसने प्रपोज किया? सटन या बोवरी या कोरेंस या बोथ ए एंड बी। ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, बोथ ए एंड बी। लेकिन हाँ, आज के लिए आप सबके लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और हाँ, बॉटनी की जो आपकी नेक्स्ट क्लास है, जो बॉटनी की क्लास है, बॉटनी की जो आपकी क्लास है वो होने वाली है संडे को। ठीक है ना, संडे को होगी आपकी बॉटनी की क्लास। तो आप लोग प्रिपेयर रहना उसके लिए, रिवाइज कर लेना। ये फर्स्ट क्लास थी हमारे पूरे यूट्यूब चैनल लर्निंग। इसी के साथ बॉटनी की हो जाएगी, फिर हमारी केमिस्ट्री क्लास आएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। थैंक यू।